फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको पुरानी इस कुर्ती से नाप लेकर एक नई कुर्ती की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हमें नाप लेने का तरीका मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। सबसे पहले हमने इस तरह अपनी पूरी कुर्ती को अच्छे से बिछा लेना है। उसके बाद जो नाप हमें सबसे पहले लेना है वो होता है हमारी लेंथ का नाप। हमें अपनी कुर्ते की कितनी लंबाई तैयार रखनी है। या हमारे कुर्ते की लंबाई 36.5 तैयार है। और जो दूसरा नाप आपको लेना है वो लेना है इसके हिप राउंड का। इस तरह से इसका जो हिप राउंड है वो 22 इंच आया है। अब हमें इस पे इन्हीं दो नापों के हिसाब से सबसे पहले अपने कपड़े को मोड़ना है। सबसे पहली जो हम लंबाई लेंगे वो यहाँ से लेंगे। ये 36.5 इंच आया था तो हम यहाँ पे 37 इंच पे निशान लगाएंगे। 37 इंच पे निशान क्यों? आधा तो हमारा ये ऊपर सिलाई में चला जाएगा, नीचे हमें इसमें मोड़ने के लिए कपड़ा चाहिए नहीं, क्योंकि हम यहीं से इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। और जो हमने 37 इंच लिया है वो हमने इस लाइन से लिया है। इस तरह से हमारे कुर्ते की तैयार लेंथ हो जाएगी। जो दूसरा नाप मैंने आपको इसमें बताया था वो था हमारा हिप राउंड। जैसे हमारा हिप राउंड यहाँ पे 22 इंच आया था, हम यहाँ पे इस कपड़े को 4 तह में करके काटेंगे। ये हमारा आगे का पीस कटेगा तो इस हिसाब से ये हमें 11 इंच लेना होगा यहाँ से लेकर। अब जब आप इसको देखेंगे तो ये यहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हम इसको डबल में 11 इंच तक फोल्ड कर देंगे। पहले आप यहाँ से एक निशान लगाइए। 11 इंच का निशान आपने यहाँ लगा लिया। 2 इंच की लूजिंग के लिए एक 13 इंच का निशान आप इस तरह लगाएंगे। अब इस कपड़े को हमें उठाकर इसी तरीके से फोल्ड कर देना है। इस तरह अच्छी तरीके से फोल्ड करने के बाद आप इसको एक बार और दोबारा नेप लीजिए। ये हमारा 13 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा ही आया है। यहाँ से हमारी लेंथ जो है वो हमें 37 इंच लेनी थी, तो 37 इंच पे आप यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब हमें दूसरा इसमें सबसे पहले अपने कंधे की चौड़ाई और हमारे आर्म होल की लेंथ लेनी है। सबसे पहले हम इसमें कंधे की चौड़ाई देखेंगे वो किस तरीके से लेनी है हमें। ये हमारा सूट है, इसमें हमें कंधे की चौड़ाई के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे नाप लेना है। ये हमारा 12.5 इंच के आसपास आ रहा है। तो हमें यहाँ पे 12.5 का जब हम आधा लेंगे तो वो हमारे 6.25 आएगा। तो 6.25 के हिसाब से हम जो हमारी सिलाई में जाएगा तो हम इसमें 7 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखिए, एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। ये हमारा कपड़ा है वो एक साइड का है। जब हम इसको नेप रहे हैं तो ये 12.5 इंच आ रहा है। 12.5 इंच में इधर से बाजू जोड़ने के लिए हमारा कुछ कपड़ा सिलाई में गया, इधर से भी बाजू जोड़ने के लिए आधा इंच हमारा कपड़ा सिलाई में गया, और थोड़ा बहुत हमारा यहाँ पे गले की सिलाई में भी जाएगा। इस 14 इंच का हाफ लेते हुए हमने यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाया है। हाफ हमने क्यों लिया है? क्योंकि हम अपने सूट की जो कटिंग कर रहे हैं वो इस तरीके से इस नाप में यहाँ से कटिंग करेंगे, इसलिए हमने ये हाफ लेना है। इस तरह ये हमारा 7 इंच लिया है। अब दूसरी चीज, इस निशान को पहले आप इससे मिला दीजिए। अब हमें जो अगला नाप लेना है वो लेना है हमारे आर्म होल की लंबाई का। आर्म होल की लंबाई का नाप आपको किस तरीके से नेपना है? इस तरह अपने सूट को बिछा के हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ तक ये हमारी गोलाई आई है, इससे जब हम इस गोलाई को सीधा करेंगे तो ये हमारा जितना आएगा उतनी ही हमें अपने आर्म होल की लेंथ रखनी है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पे 7 इंच आया है, तो हमें अपनी आर्म होल की लंबाई भी यहाँ पे 7 इंच ही रखनी है। इधर से इस तरह हमने 7 इंच पर एक निशान लगा दिया। अब हमें इस निशान को इस निशान से मिलाते हुए नीचे की तरफ सीधा कर लेना है। ये भी हमारा 7 इंच और यहाँ से
ये निशान भी हमारा 7 इंच ही हो गया। अब इस निशान से लेकर 7 इंच पे नीचे की तरफ हमें अपनी कमर का मार्क लगाना है और इससे हमें नीचे की तरफ 14 इंच पे अपनी हिप राउंड का मार्क लगाना है। जो हमारा ये कमर का निशान और हिप राउंड का निशान लगता है उसमें आप ½ इंच प्लस या माइनस कर सकते हैं। अगर आपकी हाइट ज़्यादा छोटी है तो आप उसमें ½ इंच कम लेंगे, अगर आपकी हाइट लंबी है तो आप उसमें ½ इंच ज़्यादा भी ले सकते हैं। जैसे ये हमारी चेस्ट लाइन का मार्क बनेगा, चेस्ट से नीचे ये हमारी कमर का निशान है जो कि हमने 7 इंच पर लगाया है। अगर आप चाहे तो इसे 6.5 या 7.5 तक भी रख सकते हैं। अब हम यहाँ पे अपनी चेस्ट लाइन के लिए अपनी कुर्ती से नाप लेंगे। जैसे ये हमारी अब कुर्ती है, हमें इसे यहाँ से नाप लेना है। इस तरीके से ये हमारी 19.5 जो है हमारी चेस्ट लाइन आई है। दूसरा मार्क हमें यहाँ से अपनी कमर का लेना है। यहाँ ये हमारी कमर जो है वो 18 इंच आई है। तीसरा हमने अपने हिप राउंड का पहले ही मार्क ले लिया था जो कि 22। इस तरीके से हमें नाप लेना है। यहाँ मैंने ये दोबारा से लिख लिया है, आप भी एक बार ऐसे आपको कंफ्यूजन हो तो लिख लेना। एक बार दोबारा से बता देती हूँ मैं भी आपको। यहाँ से जो हमें सबसे पहले चेस्ट लाइन का मार्क लेना है वो इस तरीके से लेना है। ये देखिए ये एग्जैक्ट हमारा 19.5 आ रहा है। अगर आप चाहे तो इस सूट को उल्टा कर सिलाई से इधर की सिलाई और इधर की सिलाई को भी नाप सकते हैं। इस तरह से सेम इसी तरीके से आपको नीचे के भी दोनों मार्क ले लेने हैं। अब ये हमारा 19.5 आया है। अब ये 19.5 हमारा किस तरह आया है, ये हमारा पूरा 19.5 आया है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया जो हमने कपड़ा फोल्ड किया है वो हमने इस तरीके से किया है। जो हम अपने सूट की कटिंग कर रहे हैं वो इस तरीके से कर रहे हैं। अगर ये पूरा 19.5 है तो 19.5 का जब हम हाफ करेंगे तो ये लगभग 9.75 आएगा, 9.75 आएगा। तो ये आपको यहाँ पे 9.75 पे निशान लगा देना है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे पूरा 10 इंच पे भी निशान ले सकते हैं। मैं यहाँ पे पूरा 10 इंच पे ही निशान लूँगी, थोड़ी सी लूजिंग रह जाएगी लेकिन टाइट नहीं होना चाहिए। तो हमने 10 इंच पे एक निशान लगाया। दूसरा निशान हमने इसमें 12 इंच पर 2 इंच की लूजिंग के लिए लगाया ताकि हमें बाद में अगर खोलना पड़ जाए तो हम आसानी से खोल सके। ये हमारी फिटिंग का निशान है और ये हमारी लूजिंग का निशान है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ हमें कमर का नाप लेना है जो कि 18 आया है। 18 का जब हम हाफ करेंगे तो वो 9 आएगा। तो 9 इंच पे हमने इस तरीके से निशान लगा देना है। अब इस निशान से भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और यहाँ निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे दोबारा ये हमारा 22 था, 22 का हाफ जब हम करेंगे तो ये यहाँ पे 11 इंच आएगा। 11 इंच में भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो यहाँ पे 13 इंच पे निशान लगा देंगे। जो कि हमने कपड़ा मोड़ा जब इसको 13 इंच तक ही मोड़ा था ताकि हमारा ये इधर का कपड़ा बच जाए और हमारी बाजू की कटिंग हो सके। अब यहाँ से जो ये हमने फिटिंग का निशान लगाया है, फिटिंग के निशान को हमें फिटिंग के निशान से मिला देना है इस तरह से। जो ये हमने 2-2 इंच लूजिंग लेते हुए निशान लगाया है, लूजिंग वाले निशान को हमें लूजिंग के निशान से ही मिला देना है। यहाँ से इसको नीचे तक सीधा करते हुए हम अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ आइए, अब यहाँ हमें अपने गले की कटिंग करनी होती है। गले की कटिंग हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहली चीज़ तो ये, इसमें हम बुकरम का गला बनाएंगे तो मैं आपको गले की कटिंग करके नहीं दिखाऊंगी। इसका जो पीछे का भाग होगा वो हम बिना बुकरम के बनाएंगे, वो मैं आपको कटिंग करके बताऊंगी। लेकिन यहाँ भी हमें नाप किस तरीके से लेना है वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे ये हमारा गला है, हमें यहाँ से लेकर
यहाँ तक अपने गले की लंबाई यहाँ जैसे 7 इंच रखनी है। और जब हम इसको इस तरीके से लेंगे तो ये हमारा यहाँ पे जैसे हमने आर्म होल के लिए लिया था, इसमें भी एक सीधी लाइन लगा लेंगे जो कि हमारा 6.5 तक आया है। तो यहाँ से हमें अगर कटिंग करनी है तो अपने गले की लेंथ जो है वो हम 6.5 आया है, तो इसमें हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। आधा इंच ये हमारा नीचे की तरफ मुड़ जाएगा। ये एक निशान हो गया। दूसरा हम यहाँ से यहाँ से कंधे की चौड़ाई देखेंगे। कंधे की चौड़ाई यहाँ हमारी लगभग 3.5 से 1 पॉइंट कम आई है, तो हम यहाँ पे 3.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा लेंगे, क्योंकि इधर से जो हमारी कंधे में सिलाई जाएगी वो इस साइड से भी जाएगी और यहाँ से हमारा गला जब मुड़ेगा तो वो अंदर की तरफ मुड़ेगा। वो सारी चीज़ जब मैं आपको इसकी सिलाई करनी बताऊंगी तब साथ साथ बता दूंगी। कि यह अभी हमें 3.5 से 1 इंच ज़्यादा पर लेना है। ये हमें इधर से नापना है, ये मैंने गले वाली साइड से नहीं, ये आपको शोल्डर वाली साइड से नापना है। इस तरह से ये यहाँ से लेकर यहाँ से 3.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा पर निशान लगा लेना है हमें, और इस लाइन को नीचे तक सीधा ड्रॉ कर देना है और इसको इससे भी मिला देना है। अब यहाँ पे हमें गोलाई की शेप दे देनी है। इस तरीके से हमारा सिंपल गोल गला बनकर तैयार होगा। यहाँ से भी हमें 1.5 इंच पे निशान लगाते हुए अपनी आर्म होल की शेप देनी है। इस तरह से अगर आपको ये शेप देने में दिक्कत आती है तो इसके लिए एक आर्म होल का स्केल भी आता है, आप उसका यूज भी कर सकते हो। अब हमें यहाँ से इसके नीचे तक पूरी कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अब एक चीज़ और, अगर आपके कपड़े में लूजिंग कम है तो ये याद रखना, आपको हिप राउंड पर 2 इंच की लूजिंग ज़रूर से ज़रूर लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये आप जो अपने फिटिंग का निशान लगा था आप इसको नीचे तक लंबा कर लीजिए, ताकि बाद में आप चाक मोड़े तो आपको ये दिक्कत ना आए। ये 2 इंच की लूजिंग हमें अंदर की तरफ हमारे जो चाक मुड़ेंगे उसके लिए चाहिए। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप ऊपर लूजिंग कम रख सकते हैं, लेकिन नीचे आपको चाक में 2 इंच की लूजिंग ज़रूर से ज़रूर रखनी पड़ेगी। अब हम इसमें पीछे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे और इधर से हम अपनी बाजू की कटिंग करेंगे। पीछे वाले पार्ट की कटिंग करने के लिए जो आपके ये आगे कपड़ा है आप इसको इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने ये कपड़ा बिछाया था उसी तरीके से बिछा लेना है। इस तरह हमने इस कपड़े को भी मोड़कर रख लिया है। अब जो हमने अपने आगे वाला भाग काटा था उसको हमें इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है। इधर से भी ये हमारे दोनों सिरे बराबर हैं और इधर से भी ये हमारे बराबर सिरे हैं। ऊपर से भी आपको इसी तरीके से अच्छे से बिछा लेना है। अब आप चाहे तो इसके ऊपर पहले चौक से निशान लगा लीजिए, या फिर आप सीधा इसके साथ साथ यहाँ पे जैसे मैं चौक चला रही हूँ आप सीधा कैंची से भी कटिंग कर सकते हैं। हमारे जो आर्म होल की आगे के आर्म होल की छटाई होती है वो हम सिलाई करते समय साथ साथ कर लेंगे। अगर आप चाहे तो वो अभी भी इसमें साथ साथ छटाई कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा से ही जब सिलाई करती हूँ, जब भी इसकी छटाई करती हूँ तो मैं इसमें सिलाई करते समय ही छटाई करूँगी। अब आपको इसमें इस तरह से चारों सिरे को एक साथ पकड़कर एक छोटा सा कट का निशान लगा लेना है, ताकि जो आप सिलाई करें तब आपको दिक्कत ना आए। सेम इसी तरीके से एक कट का निशान आपको यहाँ भी लगा लेना है। अब हम इसमें बाजू की कटिंग करेंगे। ये हमारे दोनों आगे के और पीछे के पीस कट चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था आगे के सिरे में हम गले की कटिंग नहीं करेंगे, लेकिन पीछे के सिरे में हम गले की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए सेम ये ही नाप से हमें इसमें जो इसकी चौड़ाई ली थी वही चौड़ाई हमें इसकी भी लेनी है इस तरह। और लंबाई आप ये अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं इससे यहाँ पे आधा से 1 इंच ज़्यादा पर निशान लगा रही हूँ। ये हमारे गले की लंबाई का निशान है और यहाँ से हम इसकी चौड़ाई ले रहे हैं। अब इसमें
गोलाई देते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारे दोनों भागों की कटिंग पूरी हो चुकी है। अब हम इसमें बाजू की कटिंग करेंगे। जो हमारा साइड से ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकला था, इस कपड़े से हम अपनी बाजू की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसमें बाजू का नाप लेना देखेंगे। इस तरह से हमें अपनी बाजू बिछा लेनी है। याद रखिए, आपको बाजू का नाप यहाँ से नहीं, हमेशा यहाँ से लेना होता है। यहाँ से जब हम अपनी बाजू का नाप लेंगे तो ये हमारे पास बाजू की लंबाई 18 इंच आई है। दूसरी चीज़, हमें यहाँ से इसकी मोहरी का नाप लेना होता है। इस तरह से आप इसको बराबर सिरे में पकड़कर बिछा लीजिए और फिर जब हम इसका नाप लेंगे तो यहाँ हमारी ये मोहरी 4.5 इंच आई है। 18 इंच की लंबाई और 4.5 इंच की मोहरी के हिसाब से हमें बाजू काटनी है। अब ये देखिए, यहाँ से आपकी जो लंबाई है वो पूरी नहीं हो रही, यहाँ से आपकी 15.5 इंच की लंबाई ही निकल रही है। तो हम इसमें 2 से 2.5 इंच की आगे की तरफ नीचे पट्टी का जोड़ लगा देंगे और इसमें अपनी बाजू को इस तरीके से मोड़ेंगे। दूसरी तरफ हमें इसको इस तरह से मोड़ के रखना है। जब हम इसमें देखेंगे तो यहाँ हमारी थोड़ा सा लेंथ का भी फ़र्क पड़ेगा। वो किस तरह मैं आपको बताती हूँ। हमने जो लेंथ नेपी है वो हमने यहाँ से नेपी है, जो कि हमारी ये लगभग 16 इंच आ रही है। हमारी जो बाजू की कटिंग होएगी वो हमारी यहाँ से होएगी। यहाँ से जब हम इसमें लेंथ नेपेंगे तो ये हमारा 1 इंच का फ़र्क पड़ रहा है। तो हम इसमें सबसे पहले इसी लाइन पे एक सीधा निशान लगाएंगे। ये हमने इस लाइन पे एक सीधा निशान लगा दिया। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो ये आप निशान लगा रहे हो ये आपका नीचे की तरफ जहाँ ये आएगा, आपके यहाँ पे चारों कपड़े बराबर होने चाहिए। वो मैं आपको एक बार निशान लगाकर ही बताती हूँ। ये हमने इस लाइन से बराबर किया। अब यहाँ से हमें नीचे की तरफ 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है। अब जो मैंने आपको बराबर बताया, ये 2.5 इंच पर जो हमने निशान लगाया है, यहाँ 1, 2 और 2 आपकी ये कहते हैं, ये चारों तह आपकी यहाँ तक बराबर आनी चाहिए। अब आपको इस निशान को इस निशान से मिला देना है। इस तरह जब आपने ये निशान मिलाया तो आप इसमें हल्की सी बाजू की शेप देते हुए इसकी कटिंग करेंगे। वो मैं आपको अभी साथ साथ कटिंग करके दिखाती हूँ। इस तरह से ये आपकी बाजू की कटिंग हो चुकी है। जब आप इसको चढ़ाएंगे तो यहाँ से इसमें हमारी आगे की तरफ इसमें छटाई भी होएगी। अगर आप चाहे तो अभी साथ साथ काट सकते हैं, लेकिन बाजू में छटाई और हमारे कुर्ते में जो आर्म होल की छटाई होती है वो मैं दोनों साथ साथ करती हूँ, तो मैं उसको भी साथ ही काटूंगी। यहाँ से अब हमारी जो ये जोड़ है, हम इसको जोड़ के अलग से निकाल लेंगे। वैसे ही हमें यहाँ ये दिक्कत इसीलिए आई है क्योंकि हमें यहाँ पे पूरी बाजू काटनी है। अगर आपको आधी बाजू काटनी होती तो आपको ये दिक्कत नहीं आती। या फिर इसके अलावा अगर आप चाहे तो इसमें दूसरी तरफ से कटिंग कर कर साइड में मैनी डालकर भी इसको तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे हमारी पूरे कुर्ते की कटिंग पूरी हो चुकी है। अगली वीडियो में मैं आपको इसके बचे हुए कपड़े से सलवार की कटिंग करना बताऊंगी और उसके बाद मैं इसकी सिलाई करना भी आपको सिखाऊंगी। धन्यवाद।